और बड़े सियासी बयान पॉलिटिकल पंच में। ये पेपर में मैंने कल खुद पढ़ा कि बिहार से लोग लाए गए थे उस चीज को, कार्यक्रम को कराने के लिए, और कोई भी जो वक्त के लिए हिमायत करने के लिए जो रैली निकल रही है, जो कुछ भी अपने मुजाहरे प्रोग्राम जल्द से हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कानून के दायरे में रहने की हम सब अपील कर रहे हैं। 2019 से बहुत कुछ सोच रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ 400 सीटें नहीं मिली उनको पार्लियामेंट में, वरना अम्बेडकर जी के संविधान जी की जगह मोदी जी का संविधान होता। कान खोलकर सुन लें, 145, 142 अनुच्छेद, उसी तरह 25 और 26 अनुच्छेद, 14, 15 अनुच्छेद, ये अक्षुण है। आप में हिम्मत नहीं कि अब आप इसको बदल दें। कंट्री फर्स्ट, जो कंडीशन बांग्लादेश में थी वही बंगाल में है। और हमको एक बात समझ में नहीं आती, जहां इन लोगों की संख्या अधिक होती है और हम लोगों की संख्या कम होती है, वहीं पर आक्रमण क्यों होता है? जब नौकरी की बात आती है तो ये औरंगजेब को याद करने लगते हैं, हुमायूं को, बाबर को याद करने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, अकबर ये राजा थे। इस देश का मुसलमान हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, बाबर और औरंगजेब के बताए हुए रास्ते पर कोई मुसलमान नहीं चलता। औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है। हिंदुओं के घरों को, जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैंने कहा कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम के साथ खड़ी हूँ, मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ी हूँ, पर मैं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं खड़ी हो सकती ना कि जो बरसात पाकिस्तान में हो रहा है और यहाँ छाता खोलकर बैठेंगे कि मैं भीग जाऊंगा। गजब यहाँ के विपक्ष है, बेशर्मी की हद पार कर दिया है। और सारे के सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं ये मौन है। यहाँ सैकड़ों संख्या में हिंदू मारे गए, सब मौन है। मुसलमानों की उनके वोट चाहिए और हिंदू कट रहा है, कटने दिया जाए, ये इनकी सोच है। आप हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मानो, ये चलता है, होना चाहिए, लेकिन हिंदू पर अत्याचार होगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सांप्रदायिक कहलाने लगे। ये तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्षी राजनीतिक दल ये समाज में विग्रह पैदा करना चाहते हैं और बीजेपी सबको जोड़ना चाहिए। आम मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट बनाया, वक्त के नाम पे संपत्तियों की लूट मची है। मेरे जनपद में आज मुझे पता लगा है 250 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो भोले भाले मुसलमान उन्हें मोहरा बना के ये बड़े लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर देश को बांटना। जो हमने रिपोर्ट बनाई है, वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो पॉलिटिकल पंच में हमने आपको दिखाया कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिन भर किस तरह के सियासी वार पलटवार पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर करते रहे। वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद विपक्ष तो खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई यानी कि अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा है और वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के अंदर रखी गई दलीलों में वक्फ बाय यूजर, गैर मुस्लिम मेंबर्स और कलेक्टर को अधिकार जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा फोकस में हैं। और कोर्ट ने कहा है कि कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी दिखती हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि वक्फ पर सस्पेंस बरकरार और 5 मई का इंतजार। अदालत में लड़ाई किस ओर जाएगी सुनवाई?